बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि रहनुमा नून लीग चौधरी आबिद शेर अली ने फैसलाबाद की यूनियन काउंसिल सीसी 78 पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 कासिम पार्क में डिस्पेंसरी का इफ्तिताह कर दिया है। लेकिन साबी एमपीए मियां ताहिर जमील भी हमरा थे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद 78 में कासिम पार्क में डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया गया है। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली ने मियां ताहिर जमील के हमरा इफ्तिताह किया है। हमारे साथ मौजूद आबिद शेर अली। जैसा कि गुज़श्ता अरसा दराज से ये डिस्पेंसरी बंद थी और आवाम की बुनियादी सहूलियत सेहत है, तो आज इफ्तिताह किया, किस तरह देखते हैं आप लोग? जी, मैं समझता हूँ कि ये हमने अपनी हुकूमत में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था और बदकिस्मती से जिस तरह पीटीआई ने पाकिस्तान बंद किया, इस तरह अल्लाह के बूत के लिए ये गरीब लोगों के लिए हमने डिस्पेंसरी बनवाई थी, जिस पर लाखों रुपए हमने उस वक्त भी खर्च किए थे, तो लेकिन उन्होंने रुकवा दिया काम। तो ये 2021 में मुकम्मल होना था ये प्रोजेक्ट, लेकिन उन्होंने अदम तवज्जो और उनके अज़ाइम और कुछ थे। लेकिन हमारी मंजिल काम है लोगों की। मैं और मेरे ताहिर जमील साहब ने मिलकर हमने इस इलाके की खिदमत की, इस यूनियन काउंसिल की खिदमत की। ये इस यूनियन काउंसिल का दरीना मुतालबा था जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इलाके की डिमांड के ऊपर इसको पूरा किया और ये आज अल्लाह के फजलो करम हमने इसका इफ्तिताह किया है। इसकी सहूलतें अब आवाम तक पहुँचे। जी बिल्कुल, इसकी सहूलियत जो है वो आवाम तक 18 माह से बंद डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया गया। इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानब जिला टोबा टेक सिंह के 30 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फॉल कर दिया गया। टोबा शहर के 4 फिल्ट्रेशन प्लांट से शहरियों को साफ पानी की फराहमी जारी। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान डोगर का कहना है पंजाब सरकार की हिदायत पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की हालत बेहतर की गई है। मजीद जानने के मुबशर हसन नकवी से जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए टोबा टेक्सिंग में भी इंतजामिया की जानिब से इकदाम जारी हैं। ज़िला भर में जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़े थे उनको ठीक किया गया है और अब शहरियों को साफ पानी मिलेगा। इसी हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर नुमान डोगर से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि किस किस्म के इकदाम आप लोग कर रहे हैं, कितने फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब थे, अब उससे पानी लोगों को मिलेगा साफ पीने वाला? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर जिस तरह आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारे जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से टारगेट्स फिक्स हुए थे एसडीजीज़ के तहत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत, इसमें एक मेजर टारगेट था कि तमाम लोगों को क्लीन जो पानी है उसकी अवेलेबिलिटी की जाएगी। इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पहले भी बड़ा एम्फेटिक रहा है, इसके ऊपर परसू करते रहे हैं। अभी कमिश्नर साहबा की तरफ से डेली इस पे मीटिंग्स और डेली इसकी अपडेट ली जाती हैं। तो डीसी साहब की सरबराही में हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट में टोटल 30 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट थे जो किसी वजह से, माइनर वजह से या मेजर वजह से वो ख़राब पड़े थे, जिनको 100% कम्प्लीटली रिकवर कर दिया गया और उनको कम्प्लीटली दोबारा चालू हालत में कर दिया गया, जहाँ पर लोग अब साफ़ और पीने का पानी ले रहे हैं। हमारे सिटी टोबा तहसील में टोटल 4 प्लांट थे जिनको हमने चालू कर दिया और इंशाल्लाह ये जो है जिम्मेदारी जो कमिश्नर साहबा की तरफ से हमारे ऊपर लगाई गई है, इसको आसान तरीके से इंशाल्लाह निभाया जाएगा। ऐसे तरीके से निभाया जाएगा। मुबशर हसन नकवी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी पैनल्स के रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। आज़ाद उम्मीदवार बतौर इलेक्टोरल ग्रुप रजिस्टर्ड हो सकेंगे। बल्दियाती उम्मीदवारों ने फिर से इंतखाबात की उम्मीदें वाबस्ता कर ली। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ग्रुपों की फहरिस्त साजी के लिए ओहदेदारों के तकर्रुर का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कानून के तहत सियासी जमात या ग्रुप के अलावा कोई फर्द आजादाना तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के मुताबिक इलेक्टोरल ग्रुप के अंदराज के लिए दरख्वास्तें 6 से 12 जून तक, नामुकम्मल मालूमात की बिना पर वापसी 13 से 19 जून तक हो सकेगी। 17 जुलाई तक एतराजात पर फैसले होंगे। साबिक बल्दियाती नुमाइंदों का कहना था कि पिछले 8 साल से महज कार्रवाई ही हो रही है, कागजों पर एक्ट बना दिए जाते हैं मगर इलेक्शन नहीं हो पाते। पीटीआई ने बल्दियाती नुमाइंदे खत्म कर दिए मगर इसके बाद 4 साल तक दोबारा इंतखाबात नहीं हुए। अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं तो वो मसाइल से आवाम निकल सकेंगे और मैं समझता हूँ कि आजकल जो आवाम महंगाई से और दीगर मामला से परेशान है, अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं तो उनकी परेशानी खासी हद तक कम भी हो जाएगी और गवर्नेंस का निज़ाम भी बेहतर हो जाएगा। तो नुमाइंदगान कहते हैं निचली सतह तक माली और सियासी इख्तियारात मुंतकिल किए जाएं ताकि अवामी मसाइल मकामी सतह पर हल किए जा सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद।
फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मरकजी रनवे फाल कर दिया गया। 31 मई को मुकम्मल हुआ। 31 मई को ही पहली परवाज लैंड की। फरवरी 2021 से शुरू होने वाले मंसूबे पर 4 अरब रुपए की लागत आई है। एयरपोर्ट पर 2 रनवे बोइंग 737 और कार्गो परवाजें भी लैंड कर सकेंगी। मजीद तफसीलात के लिए देखिए बिलाल डोगर की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद से बैरूने और अंदरूने मुल्क सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मरकजी रनवे के ऑपरेशन के साथ 2 रनवे हो गए। एयरपोर्ट पर अब बड़े मुसाफिर जहाजों समेत कार्गो जहाज भी आ सकेंगे। इससे कबल फैसलाबाद में सेकेंडरी रनवे था जो सिर्फ छोटे मुसाफिर तैयारों के इस्तेमाल के काबिल था। फैसलाबाद से मुतादिद बार जायद वजन होने पर जहाज को मुसाफिर सामान छोड़ना या कराची से रीफ्यूलिंग करवाना पड़ती थी। मरकजी रनवे की तामीर डीजी सिविल एविएशन की हिदायत पर एयरपोर्ट मैनेजर अनवर जिया की खुसूसी काविश पर तकमील को पहुंची। मरकजी रनवे की तामीर फरवरी 2021 में शुरू हुई। 31 मई को तकमील पर PIA की पहली परवाज ने लैंड और टेक ऑफ किया। मरकजी रनवे की तामीर से बोइंग 737 और एयरबस A310 भी ऑपरेट हो सकेंगी। बड़े रनवे की तामीर के बाद एक हफ्ते के दौरान 480 टन कार्गो भी किया जा सकेगा। परवाजों का सिलसिला बढ़कर 150 से जायद हो जाएगा। नए मरकजी रनवे की तामीर 4 अरब रुपए की लागत से मुमकिन हुई। कतर एयरवेज और एयर जनाब फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑपरेशन के ख्वाहिशमंद हैं। इससे कबल कतर एयरवेज एक हफ्ते में 3 परवाजें ऑपरेट कर चुकी है। मरकजी रनवे की तामीर से जहां मुसाफिर और कार्गो परवाजें ऑपरेट होंगी, वहीं फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्की मौशर के लिए फायदेमंद साबित होगा। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं फैसलाबाद के 8 बाजारों में खुद साख्ता पार्किंग स्टैंड ताजिरों के लिए दर्द-ए-सर बन गए। जनरल सेक्रेटरी रेलवे रोड आफ्ताब भट्ट कहते हैं पार्किंग के 50, 100 और 200 रुपए तक वसूल किए जाते हैं। CTO से अपील है गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स को खत्म किया जाए। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स को खत्म किया जाए। इसी पर मजीद तफसीलात जाने के शराज भट्ट से जी आगाह कीजिएगा। 8 बाजारों में इस वक्त पार्किंग की क्या पोजीशन है? जहां पर 4 मोटरसाइकिल पार्क हो जाते हैं वहां पर एक खुद साख्ता पार्किंग का स्टैंड बना लिया जाता है, जिसकी वजह से पार्किंग कंपनी, हकीकी पार्किंग कंपनी की नफी भी हो रही है और कौन सी पार्किंग कंपनी के अंडर पार्किंग स्टैंड्स आते हैं ये वाजे नहीं हो पा रहा है। ताजरों का इस पर क्या मौक़िफ़ है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है आफ्ताब भट्ट साहब जो कि अंजुमन ताजरान रेलवे रोड के जो सेक्रेटरी जनरल है, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। भट्ट साहब बताइएगा क्या कहेंगे, इस वक्त पार्किंग की क्या पोजीशन है पूरे शहर के अंदर? देखिए जी, पार्किंग हमारा बहुत बड़ा इशू है। 8 बाजारों का जो इशू है वो सबसे ज़्यादा पार्किंग है। इससे पहले जो सिटी साहब आए थे उन्होंने कागज़ की कुछ बेहतर हुआ। इसके बाद जो नए सिटी साहब आए हैं ये भी अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। उस लिहाज से अब एक एक लाइन जो लग रही है बाज़ारों में, उससे थोड़ा सा लोगों को आने जाने में आसानी पैदा हो रही है। दूसरी जो पार्किंग कंपनी है वो उसमें ठेके पे दिए हुए हैं लोगों को। प्रॉपर ये नहीं पता चल रहा कि ये असल ठेकेदार है या नकली ठेकेदार। काली भेड़ें भी होती हैं, वो तो सावधान है जी। तो उनका जो उन्होंने ठेकेदार ने आगे ठेका दिया हुआ है वो क्या करता है, जो लोग बाहर से आते हैं गाड़ी को जिसकी फीस 30 रुपये या 50 रुपये है, उनसे 200 रुपये तक वसूली करते हैं। और अगर कोई ना अनकारी हो जाए तो उससे साथ झगड़ा भी करते हैं और खासी बदतमीजी भी करते हैं। ये भी देखने में आ रहा है हमारे यहाँ। कहीं पे 50, कहीं पे 100, कहीं पे 150, कहीं पे 200 रुपये भी पार्किंग के चार्ज हो रहे हैं। तो अगर हमारे पास जो हमारी इंतजामिया पार्किंग कंपनी जो हमें फैसलाबाद में फराहम कर रही है, अगर वो ही अपने नुमाइंदे अपने वर्किंग जो वर्कर है वो उनको हैंड ओवर कर दे, जैसे कि हमारे जो कचहरियाँ का जो एरिया है वो वहाँ पर तो पार्किंग कंपनी का नामो निशान नहीं है, वहाँ तो वो वकला ने सारी सिस्टम को। आपको लगता है कि पार्किंग कंपनी को चाहिए कि अपनी पर्ची जो है उसको एक अलग से बनाए, अपने प्रॉपर लोगों को यूनिफॉर्म दे ताकि पता लग सके कि ये पार्किंग कंपनी के लोग? असल तो यही होना चाहिए ना, असल तो यही होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो उनके यूनिफॉर्म तो है ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि ये पार्किंग कंपनी का ये आम ठेकेदार। बिल्कुल ठीक है, इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्ताब भट्ट साहब का मानना है कि पार्किंग कंपनी के जितने भी नुमाइंदा हैं, जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं, उनको प्रॉपर यूनिफॉर्म दिया जाए या तो एक सिंपल जैकेट दे दी जाए, स्लीवलेस जो जैकेट होती है, जिस कलर से पता लग सके कि ये बंदा जो है ये पार्किंग कंपनी का है। और कैसा है कि उनकी पर्ची जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि उसकी सेम पर्ची को कॉपी करके और पार्किंग कंपनीज बना ली जाती हैं जो कि फेक होती हैं। तो इस फेक पार्किंग स्टैंड से बचने के लिए पार्किंग कंपनी को एक्सेप्शनल अपनी जो चिट है पार्किंग की वो बनानी, पर्ची जो है वो पार्किंग की बनानी चाहिए। शराज पर अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद चौक घंटा घर के 8 बाजारों में बिजली का जदीद सिस्टम बिछाने का मंसूबा खटाई में पड़ गया। बेहंगम तारों के मसाइल का हल खाब बंद कर रह गया। फेस्को की कमेटियां भी फाइलों तक महदूद, ताजी बरादरी फेस्को पर बरस पड़े। तफसीलात के लिए देखिए अवैस अली की ये रिपोर्ट।
चौक घंटाघर के 8 बाजारों में बिजली का जदीद सिस्टम बचाने का मंसूबा फाइलों में दब गया। बेहंगम तारों के मसाइल का हल ख्वाब बन गया। फेस्को का काम सिर्फ कागजी कमेटियों तक महदूद हो गया। ताजर महकमे की अदम दिलचस्पी पर अट पड़े। घंटाघर के 8 बाजारों में बिजली के लटकते तार शहरियों और दुकानदारों के लिए वबाले जान बन गए। ताजरों का कहना है कि फेस्को जदीद बिजली सिस्टम बचाने की यकीन दहानी करवा के कुछ नहीं कर रहा। जगह जगह लटकते बिजली के तार मौत को दावत देने के मुतरादिफ हैं। गर्मियों में शॉर्ट सर्किट से आग लगने में इजाफा हो जाता है। कोई बड़ा हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? हम आपको ये कहना चाहेंगे कि ये जो सी तारे वगैरह हैं, इनों का काफ़ी ज़्यादा मसला है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का काफ़ी ज़्यादा मसला हल होता है। ये देखें ना, ये देखें, ये सारियाँ तारे लोगों का करोड़ रुपए का सामान पर है। काफ़ी आग वगैरह लगती है। हमारा भी सामान पर है, हमारा भी नुकसान होगा। अब ये जो तारे हैं ना, वाइट ज़्यादा है, हम वाइट फड़े लगाते हैं, हमारा भी मसला बनता है। जब कोई गुजरता है, तार लटकती है, लग भी सकती है किसी को। मार्केट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, 7 जानें गई हैं, मगर अभी तक कोई इसका जो है ना वो सदेबाब नहीं किया गया। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन फेस्को ताहिर महमूद शेख का कहना है कि लटकते तारों के मसाइल के हल के लिए निजी फर्म का इंतखाब कर लिया गया है। जल्द मंसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा। वहाँ पे जायज़ा लेके जो कंसल्टेंट फर्म है, वो जो तारें हटानी हैं, कहीं को खंबे शिफ्ट करने हैं, ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने हैं, उन तमाम के बारे में वो अपनी तजावीज़ मुरतब कर रही है। उसकी वर्किंग जारी है। जो ही उसका वो वर्किंग पेपर और प्लान हमें मौसूल होगा फेस्को को, उसके बाद हम इन तजावीज़ पर जो एग्जीक्यूशन है, जो काम है, वो हम उसका आगाज़ बहुत जल्द कर देंगे। ताजिर कहते हैं फेस्को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू वसूल करता है। महकमा बिजली की तारों की तरतीब को बेहतर बनाकर जानी और माली नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ वैस अली, फैसलाबाद। चिन्योट में एड्स ने खतरे की घंटी बजाती। 2 माह में 40 केसेस सामने आ गए। 3 साल में रिपोर्ट केसेस 715 हो गए हैं। तफसीलात देखिए वकार घुमन की इस रिपोर्ट में। चिन्योट में HIV केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चिन्योट के डाटा के मुताबिक मई में 62 अफराद की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से 22 अफराद में एड्स पॉजिटिव पाया गया, जबकि अप्रैल में भी 18 अफराद में एड्स की तशखीस हुई। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चिन्योट अजहर अब्बास का कहना है कि एड्स फैलने की वजूहात अतायत, गैर महफूज जिनसी अमल और गैर महफूज इंतकाल खून है। मुसलसल बुखार, वजन का कम होना, पेट खराब रहना एड्स की अलामात हैं। ये बेसिकली इम्यून सिस्टम जो होता है ना, इसमें वो बिल्कुल वीक हो जाता है। तो इसकी जो अलामतें होती हैं ना, बुखार रहता है काफ़ी अरसे तक, उसके बाद जो आपका पेट है वो ख़राब रहता है, आप एलर्जी हो जाती है, मतलब जिस्म पे दाने वगैरह बन जाते हैं, आपका जो मुंह है वो ख़राब हो जाता है। और इसकी बेसिक जो है ना, एक बंदे से दूसरे बंदे में लगने की जो वजह है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। उनका मजीद कहना था कि DHQ में मौजूद एड्स कंट्रोल क्लिनिक में तमाम स्क्रीनिंग और इलाज के साथ साथ मुफ्त अद्वियात फराहम की जाती हैं। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। आपको बताएं, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन फैसलाबाद का सिक्योरिटी बिल की मंजूरी तक हड़ताल का सिलसिला जारी रखने का ऐलान। अलाइड DHQ, जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मद आबाद, समनाबाद और हसीब शहीद कॉलोनी के हॉस्पिटल के शोबा बैरूनी मरीजा में काम बंद कर दिया। दूर दराज से आए मरीज इलाज के लिए ख्वार होते रहे। यंग डॉक्टर्स का सिक्योरिटी बिल की मंजूरी तक हड़ताल का सिलसिला जारी रखने का ऐलान। अलाइड DHQ, जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद, समनाबाद और हसीब शहीद कॉलोनी अस्पताल के शोबा बैरूनी मरीजा में काम बंद कर दिया गया है। इलाज के मुआवजा के लिए आने वाले मरीज परेशानी से दो चार रहे। कहते हैं निजी अस्पतालों से महंगा इलाज करवाने की सकत नहीं रखते, दूर से सफर करके आए हैं, जबकि यहाँ डॉक्टर्स ने काम बंद कर रखा है। डॉक्टर अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए कोई और मुनासिब तरीका अपनाएं जिससे गरीब मरीजों की मुश्किलात में इजाफा ना हो। यंग डॉक्टर्स ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि सिक्योरिटी बिल की मंजूरी दी जाए। इसके अलावा डॉक्टर पर तशद्दुद करने वाले मुल्ज़मान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की जाएं। उनका कहना था कि डॉक्टर पर तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। फैसलाबाद के रूरल हेल्थ सेंटर्स में NCD क्लिनिक कायम करने का फैसला किया गया है। रूरल हेल्थ सेंटर्स मामूकांजन, सत्याना और डिचकोट के मराकज़ सेहत के हेल्थ काउंसिल बजट में इजाफा कर दिया गया। महकमा सेहत इंतजामिया ने गैर वबाई अमराज से मुतालिक मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया है। महकमा सेहत में गैर वबाई अमराज क्लिनिक से मुतालिक कारकर्दगी का जायजा लिया। CEO हेल्थ डॉक्टर असफंदियार ने जिला भर के हॉस्पिटल की कारकर्दगी को चेक किया। कहते हैं तहसील हॉस्पिटल में 2018 से NCD क्लिनिक कायम है, अब रूरल हेल्थ सेंटर में भी NCD क्लिनिक बनाए जाएंगे। CEO हेल्थ ने बताया सबसे पहले रूरल हेल्थ सेंटर डिचकोट, मामूकांजन और सत्याना को अपग्रेड किया गया। इन तीनों रूरल हेल्थ सेंटर्स को 5-5 लाख रुपए हेल्थ काउंसिल का इजाफी बजट दिया जा रहा है। उनका मजीद कहना था मरकज़ सेहत में मेडिसिन स्पेशलिस्ट, सर्जन, गायनोकोलॉजिस्ट और फार्मासिस्ट भी तैनात होंगे।
शहर के अहम ग्रिड स्टेशन पर अमले की तरक्कियों के बाद तैनातियां ग्रिड स्टेशन ऑपरेटर को अगले स्केल्स में तरक्कियां दे दी गई हैं। करप्शन केसेस और महकमा इंक्वायरीज की जद में आने वाले मुलाजमीन को तरक्कियां नहीं दी गईं। फेस्को के शोबा ह्यूमन सर्विसेज के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। फेस्को के ह्यूमन रिसोर्सेज के शोबा के अहकाम जारी किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। सर अंजाम देने वाले और ग्रिड स्टेशंस को जो है वो ऑपरेट करने वाले मुलाजमीन की तरक्कियों के बाद तैनातियाँ फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से कर दी गई हैं। इसी हवाले से SSO सेकंड को जो है वो SSO फर्स्ट के अहदों पर जो है वो तरक्कियाँ दी गई हैं। 14 मुलाजमीन को अगले स्केलों में तरक्कियाँ देकर फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन पर तैनात कर दिया गया है और तमाम तर प्रमोशन बोर्ड की जानिब से तमाम तर दस्तावेज़ात जो मुलाजमीन की थी उनका बगूर जायज़ा लेने के बाद जो है वो मुलाजमीन को तरक्कियाँ दी गई हैं। करप्शन केसेस और महकमा इंक्वायरीज़ की जद में आने वाले जो मुलाजमीन हैं उनको तरक्कियाँ नहीं दी गई। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि ग्रिड स्टेशन ऑपरेटर जो हैं वो फेस्को का एक अहम हिस्सा हैं और सार्फिन तक बिजली की बलातौतल फराहमी में अपना किरदार अदा करते हैं और GSO के वो मुलाजमीन जिनकी जानिब से अपने फ़राज़ की अंजामदही बेहतरीन अंदाज में की गई उनको अगले स्केलों में तरक्कियाँ दी गई हैं। 14 मुलाजमीन को स्केल 15 में तरक्कियाँ देकर फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज की जानिब से उसके अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। मेहनती और लगन से काम करने वाले मुलाजमीन को तरक्कियाँ देने का जो सिलसिला है वो प्रमोशन बोर्ड ने GSO स्टाफ को अगले अहदों पर तरक्की की मंजूरी दे दी है। वैसे हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क एक तरफ मुआशी तौर पर मुश्किलात का शिकार तो दूसरी जानिब टैक्स केसेस में अरबों रुपए की रिकवरियां इल्तवा का शिकार। फैसलाबाद में FBR के कमिश्नर अपील जोन के पास ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 800 से तजावुज़ कर गई। केसेस के फैसले न होने के बायस 200 करोड़ रुपए से ज़ायद की टैक्स रिकवरी भी लटकी हुई है। माली साल 2022-23 खत्म होने में चंद ही रोज बाकी रह गए मगर FBR अपील जोन में सैकड़ों केसेस इल्तवा का शिकार हैं। अपील जोन में 800 से ज़ायद टैक्स केसेस फैसलों के मुंतजर हैं। केसेस के बर वक्त फैसले न होने से सालीन दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर है, जबकि ज़ेर इल्तवा केसेस में स्टे ऑर्डर्स के बायस 2 अरब रुपए से ज़ायद की टैक्स वसूली रुकी हुई है, जिसके बायस सरकार की मुश्किलात कम नहीं हो रही। दूसरी जानिब अपील जोन हुकाम के मुताबिक केसेस को बर वक्त निपटाने के लिए इकदाम किए जाते हैं। काम के रश और स्टाफ की कमी के बायस केसेस निपटाने में मुश्किलात का सामना है। FBR ने चेयरमैन की इजाज़त के बगैर अफसरान और मुलाजमीन को बैरून मुल्क ट्रेनिंग पर जाने से रोक दिया। मुतलका मुलाजमीन ट्रेनिंग पर जाने से कबल हेडक्वार्टर में दरखास्त जमा करवाएंगे। चेयरमैन या सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन की इजाज़त से अफसरान और मुलाजमीन ट्रेनिंग पर जाने के अहल होंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ने अफसरान और मुलाजमीन के बैरून मुल्क ट्रेनिंग के लिए जाने पर मशरूत तौर पर पाबंदी आयद की है और इस हवाले से वो तमाम अफसरान और मुलाजमीन जो कि दौरान सर्विस किसी ट्रेनिंग के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें अब चेयरमैन FBR या फिर सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन से इजाज़त लेना होगी। उसके लिए मुतलका मुलाजमीन जो है वो मेंबर एडमन को अपनी दरख्वास्त जमा करवाएंगे जो कि चेयरमैन FBR तक पहुंचेगी और फिर इसकी अप्रूवल या इसको अगर मुस्तरद किया जाता है तो वो चेयरमैन FBR का इख्तियार होगा कि वो इजाज़त दे या फिर उस दरख्वास्त पर पाबंदी आयद कर दे या उसको रद्द कर दे। इस हवाले से FBR में शिकायत सामने आई थी कि कुछ अफसरान और मुलाजमीन जो है वो बग़ैर इतला के बैरून मुल्क चले गए और उनके जाने के बाद महकमे के इल्म में आया कि मुलाजमीन या अफसरान जो हैं वो बैरून मुल्क गए हुए हैं, जिसकी वजह से जो महकमाना उमूर है वो बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। तो उस पर नोटिस लेते हुए चेयरमैन FBR की जानिब से बैरून मुल्क दौरों के हवाले से SOPs जारी किए गए हैं और बग़ैर इजाज़त जो है वो किसी भी किस्म की ट्रेनिंग के लिए बाहर मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया की जड़ांवाला में डिप्टी DO एजुकेशन और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर से मीटिंग। स्कूल में जारी दाखिला मुहिम के अहदाफ का जायजा लिया। CEO एजुकेशन ने दौरान तातीलात स्कूल की हालत बेहतर बनाने और चोरी के वाक़यात रोकने के लिए चौकीदारों को मुतहरिक रहने की हिदायत की। इसी पर बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, CEO एजुकेशन फैसलाबाद काशिफ ज़िया ने आज तहसील जड़ांवाला के स्कूल की तालीमी सूरत हाल और कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए विजिट किया। वहां पर डिप्टी DO एजुकेशन से असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर और स्कूल हेड से मीटिंग की, जिसमें तहसील जड़ांवाला के स्कूल में दाखिला मुहिम जो है उसके टारगेट का जायजा लिया गया। चूंकि अब स्कूल में छुट्टियां होने में 1-2 रोज बाकी हैं, इस हवाले से ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि छुट्टियों में स्कूलों की हालत जो है
उसको संवारा जाए, बेहतर बनाया जाए। और तातीलात के दौरान जो चोरी के वाकयात सामने आते हैं, कंप्यूटर लैब से कंप्यूटर चोरी होने के या छतों के पंखे चोरी होने के, उनकी रोकथाम के लिए चौकीदार जो है उनको मुतहरिक रहने की, एक्टिव रहने की इंस्ट्रक्शन देगी। और ये भी कहा गया कि अगर किसी स्कूल में चोरी का वाकया आता है या गफलत पाई जाती है चौकीदार की, या चौकीदार गैर हाजिर पाया जाता है, तो पीटा एक्ट के तहत चौकीदार के खिलाफ कार्रवाई होगी और उस स्कूल के हेड से भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा गया असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स को कि वो अपने जो स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान है उस पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक हों, एक्टिव हों, और जहाँ जहाँ कमियां कोताहियां हैं वहाँ हेड्स को बताएं और उनको गाइड करें। और बखसूस छुट्टियों में स्कूलों की सफाई सुथराई के हवाले से इंस्ट्रक्शन दी गई, एंटरटेनिंग एक्टिविटीज के हवाले से इंस्ट्रक्शन दी गई, क्योंकि बारिशों का मौसम भी आएगा छुट्टियों के दौरान, तो इसमें छतों की सफाई और परनाले जो उनको साफ रखने की इंस्ट्रक्शन दी गई ताकि छतों पर पानी जमा ना हो सके और कहीं भी डेंगू लार्वा भी ना पनप सके और स्कूलों की जो हालत है वो भी साफ सुथरी रह सके। जी, सरकारी स्कूल्स में दाखिला मुहिम के अहदाफ का जायजा लिया गया। जहांगीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, चिन्योट में पंजाब टीचर्स यूनियन के ज़रिए तमाम अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। शुरा की पाक फौज के हक में नारेबाजी। रैली के दौरान शुरा ने पाक फौज के अजीम शहदा की यादगारों को तोड़ने और सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने की भरपूर मजम्मत की। चिन्योट में 9 मई के जलाओ गिराओ के शर्मनाक वाकयात और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। पंजाब टीचर्स यूनियन के जेर तमाम रैली गवर्नमेंट हाई स्कूल से सरगोदा रोड तक निकाली गई। शुरा ने पाक फौज से मोहब्बत के इजहार वाले प्ले कार्ड उठा रखे थे। शुरा का कहना था कि पाक फौज हमारा फख्र है, इसके साथ खड़े हैं। पाक फौज है तो पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है। 9 मई के वाकये में मुलव्वस किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। हम पुरजोर अल्फाज में मुजम्मत करते हैं कि हमारे नजरियाती और जुग्राफियाई सरहदों के मुहाफ़िज़ों पर नापाक और बुज़दिलाना तरीके के साथ हमला आवर हुए, जिससे न सिर्फ हमारी पूरी दुनिया में रिसवाई हुई बल्कि उनके नापाक इरादों पर अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज ने जो है उनको रोक लिया। शुरा का मजीद कहना था कि मुल्क का हर छोटा बड़ा फर्द अपनी फौज से मोहब्बत करता है, नाम नेहाद लीडरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। यहाँ आपको बताएं, जिला काउंसिल हॉल फैसलाबाद में मसनूई जहानत के हवाले से सेमिनार का इनेकाद। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल अजीज मलिक ने खसूसी शिरकत की। तलबा समेत दीगर शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले भी शरीक हुए। मुकर्ररीन ने शुरा को मसनूई जहानत के फवायद और नुकसानात बारे आगाही दी। सेमिनार का मजीद अहवाल जानेंगे अब्दुल रहमान से, जी आगाह कीजिएगा। प्रोग्रेसिव ग्रुप सांझ के ज़रिए तमाम आज यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से शऊर उजागर करने के लिए लेक्चर का अहतमाम किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल अजीज मलिक ने ये लेक्चर दिया, तो इसी हवाले से जानते हैं। मलिक साहब, मुख्तसरन बताइएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से आज जो लेक्चर है। आज के हम जो लेक्चर है जो ज़िला कौंसिल हाल में सांझ जो प्रोग्रेसिव एक तंजीम है उसके तहत इसका इनेकाद हो रहा है। सो इसमें हम इंसानी जहानत और जो कंप्यूटर की जहानत है उसके दरमियान कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे और फिर मसनूई जहानत आज के दौर में जो इनकलाब ला रही है और मुस्तक़बिल में इससे जो ख़दशात वाबस्ता हैं हम उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी पब्लिक है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और फैसलाबाद के लोग हैं वो इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। जहाँ स्टूडेंट्स में इसका शऊर उजागर करने के हवाले से कि किस तरह से मसनूई जहानत इनकलाब बर्पा कर रही है और उसके क्या असरात मुरतब होंगे। अब्दुल रहमान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं, जंग मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज 15 जून से होगा। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर राना मोहम्मद जमील की स्पोर्ट्स एसोसिएशन से मुलाकात। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद रमजान मिर्जा से, जी आगाह कीजिएगा। जंग में पहला मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने जा रहा है और इस हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की जानिब से मुख्तलिफ एसोसिएशन के साथ मुलाकातें भी की, हमारे साथ मौजूद भी है, बात भी करते हैं। रन साहब, ये बताइएगा क्या क्या तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं, क्या क्या बाकी हैं? ये बड़ी खुशाइंद बात है कि डिस्ट्रिक्ट जंग में डिप्टी कमिश्नर साहब की ज़ेर सरपरस्ती एक स्पोर्ट्स का मेगा इवेंट होने जा रहा है जिसमें हज़ारों के करीब स्पोर्ट्समैन हिस्सा लेंगे। 13 मुख्तलिफ गेम्स होने जा रही हैं और 12 मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में ये होने जा रहे हैं। 15 जून से शुरू होने वाले इन टूर्नामेंट्स में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के खिलाड़ी जो पाकिस्तान लेवल पे अपना नाम रखते हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह ताला जंग के रहने वालों को देखने के लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक स्पोर्ट्स इवेंट सामने आएगा।
इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इस हवाले से इनका कहना है कि पिचेस जो हैं उनकी तैयारी जारी है, ग्राउंड्स जो हैं वो तैयार किए जा चुके हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट की जो मुतलका तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं। बास्केटबॉल के लिए जो हैं वो बनाई जा रही हैं ग्राउंड्स, और इसके अलावा जो दीगर गेम्स हैं उनको भी हतमी शक्ल दी जा रही है। तवक्को की जा रही है कि झंग में ये एथलीट्स के ट्रैक्स की तैयारी जारी है। रमजान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।